जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बीआरबी से आगे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के दूर एक गांव में मौजूद हूं जिसका नाम नवा पिंड है। ये जहां गांव अपनी खूबसूरती और हरियाली के हवाले से जो है वो बड़ा लाहौर में और लाहौर के अतराफ़ में उसके नवा में बड़ा एक जाना पहचाना गांव है। बल्कि उसके साथ साथ जो यहाँ पर अंग्रेज़ दौर की कायम जो इमारतें हैं उस हवाले से भी जो है ये गांव और ये जगह जो है वो तारीख़ में अपनी अहमियत की एक बिल्कुल जो है वो एक ना सिर्फ अक्कास है बल्कि उसके साथ साथ एक इतनी अहमियत की हामिल है कि यहाँ पर दूर दराज के लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। जिस तरह के अंग्रेज़ दौर के पहले जो है वो आपाशी का निज़ाम जो है वो पंजाब में और पंजाब भर में दीगर इलाकों में जो है वो कायम था और पंजाब के साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाकों में भी जो है वो अंग्रेज़ ने आपाशी के हवाले से और निज़ाम आपाशी के हवाले से जो है वो काफ़ी जो है वो इक़दाम किए। वहीं पर जो है वो इस गाँव में भी जो उसकी यादगार इमारतें जो है वो आज भी कायम हैं। उन यादगार इमारतों में से मौजूद एक इमारत में आज मैं जो है वो मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो एक ट्यूबवेल मेरे सामने है और ये ट्यूबवेल जो है वो अंग्रेज़ दौर का है जिसको निज़ाम आपाशी के लिए यहाँ पर कायम किया गया था। क्योंकि उस वक्त जो है वो नहरी निज़ाम जो है उतना वसी नहीं था जितना पार्टीशन के बाद जनरल अयूब के दौर के बाद जो है वो उसकी वसअत में इजाफा हुआ। उससे पहले जो है वो यहाँ पर तमाम गाँव को अंग्रेज़ दौर में निज़ाम आपाशी के लिए ट्यूबवेल लगा के यहाँ से तमाम गाँव जिससे मुलिका नवा पिंड और इससे मुलिका तमाम गाँव है वहाँ पर जो है वो आपाशी के हवाले से जो है वो पानी फराहम किया जाता था लोगों को। उस एक तारीख़ी इमारत में जो कि आज तारीख़ के जुल्म सितम के सबब जो है वो अपना हुसन खो चुकी है। किसी ज़माने में बड़ी जदीद और आला और मेयारी इमारत होती थी और इस इमारत के साथ एक और बड़ी इमारत है जो कि ना सिर्फ उनके रहने के काम आती थी बल्कि उन्हीं के एक ऑफिस का आप हिस्सा कह लें, उन्हीं की इमारत का हिस्सा कह लें। एक बड़ी इमारत भी मौजूद है जो कि मेरे बिल्कुल अकब में आएगी, जिसके बाद मैं यहाँ से चलकर जो है वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर जाके ना सिर्फ हम किसी से बात करेंगे उस इस इलाके के जो है वो लोगों से जानेंगे कि ये इमारत क्या है। वहीं पर जो है वो हम यहाँ पर इस इमारत की कहानी को भी जानेंगे कि आखिर एक दहाई से ऊपर की तारीख रखने वाली इमारत जो है वो किन किन हालात की किन किन वाक़यात की शाहिद है और यहाँ के लोगों ने उसको किस हाल में देखा है और ये इमारत जो है वो आज किस हाल में जो है वो मौजूद है। इस जो इमारत है उसकी तारीख क्या है। सर मैं देख रहा हूँ कि आपको बुलाने का मकसद यही था कि ये लेंटर जो है वो बड़ा पुराना है, इसकी तारीख बड़ी पुरानी लग रही है। कुछ लोग कहते हैं हम आज आपकी उम्र के लोग कह रहे हैं हमारे बनने से पहले भी हमारे दादा के ज़माने की है। इस इमारत की कहानी क्या है? कुछ हमने सुना है कि सरकारी इमारत यहाँ से सारा ट्यूबवेल का निज़ाम जो है वो गाँव को जो है पानी जाता था। आपकी नॉलेज में जो है वो उसकी तारीख क्या है? जी ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले का ये जो सिस्टम इधर काफ़ी है, ये नहीं आगे भी है, तकरीबन 2 किलोमीटर आगे भी इसी तरह आपको इमारत नज़र आएगी, वो भी इसी तरह खंडर बनी हुई है। ठीक है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले यहाँ से एक नहर गुजरती थी तो ये ट्यूबवेल जो है ना सरकारी ट्यूबवेल थे, यहाँ पे बाकायदा सरकारी मुलाजम रहते थे, उनकी रिहाइश थी। ये साथ ही ट्यूबवेल था थोड़ी दूर आपके पास, तो यहाँ से सरकारी पानी जो है ना वो लोगों को दिया जाता था। तो जब से ये अपना ये ड्रेन बनाया इन्होंने अपना गवर्नमेंट है, तब से ये इसकी जो मरम्मत है वो भी सारे ख़त्म हो गई। जो ट्यूबवेल था वो भी इन्होंने बेच बूझ दिया है, जो भी मार्केट इधर से सामान था वो उठा के ले गए हैं। बाकी ये आपके सामने जो सारा पड़ा हुआ है, पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले की बात है। जी ये पाकिस्तान हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, ये हमारे दादा से के दौर की ये बात है। ये तकरीबन 1950 से भी पहले की शायद हो। इधर से हम जब से देख रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा ये सारा ये जो चलता था ना, ये सारा ट्यूबवेल चलता था। हम इधर नहाते रहे हैं, छोटे थे लेकिन नहाते रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये गवर्नमेंट आती रही है बाद में ये सारा कुछ खत्म हो गया। अब उन्होंने नहर का पानी, नहरी पानी जो है वो कितने गाँव को यहाँ पर सैराब कर रहा है, मतलब कितने गाँवों तक यहाँ पर जाता है ये नहर का पानी, और उस दौर में ट्यूबवेल के थ्रू कितना जाता होगा? उस दौर में ट्यूबवेल के जब ट्यूबवेल था तकरीबन 4-5 गाँव है इधर जहाँ पे ये पानी जाता था। अभी ये तकरीबन 3-4 गाँव है जहाँ पे ये पानी जा रहा है। तो ये ट्यूबवेल का पानी काफ़ी था, ये टर्बाइन थी, ट्यूबवेल भी नहीं थी, ये टर्बाइन थी, काफ़ी बड़ी थी। इसकी तकरीबन 50 हार्स पावर की मोटर की उसके ऊपर लगी हुई थी, वो खासा पानी निकालती थी। वो ऑब्वियसली टर्बाइन होगी, वो चलती होगी, वो पहिया घूम के वो सारा मामला। जी उससे पानी निकलता। तो कितने 100 घरों को उस वक्त कितने घर 100 घर आबाद होंगे और अब कितने घर आबाद हैं? अब कम है, पहले ज़्यादा थी जी, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने ज़मीनें जो है ना वो इधर से खुदाई कर ली हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है ज़मीन, इसी वजह से अगले गाँव को पानी नहीं जाता।
ये करीब करीब पानी रहता है, आगे से दूर तक पानी ये नहीं जाता। आप लोग इसको मिस करते हैं, मतलब उस दौर को, उस वक्त को जब ये इमारत बड़ी एक बनी हुई होती होगी, खस्ता हाल नहीं होती होगी, उस दौर को तो वो तो दौर याद आता ही होगा। जी जी, वो दौर याद आता है। हमारे तकरीबन 50% लोग जो थे वो इधर आके नहा के जाते थे सुबह टाइम, इस टरपाइन के ऊपर सुबह आके नहा के फिर वो अपना ड्यूटी पे जाते थे। जो सरकारी मुलाजम थे या दूसरे थे लोग, वो आके इधर नहा के फिर ड्यूटी पे जाते थे। ये बड़ी रौनक थी इधर, बड़ा सिस्टम था इधर। अब वो ख़त्म हो गया सारा कुछ, वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन अब आप अपने बच्चों को बताते होंगे, जैसा हमें बता रहे हैं कि ये एक इमारत थी और यहाँ पर लोग जाते थे, तो आप इस अपने बच्चों को भी सबको बताते होंगे और एक वक्त कहीं ना कहीं तो याद आता ही होगा। वैसे इतनी खूबसूरत जगह है और इस तरह का मौका मिल जाए, इस तरह की इमारत मिल जाए, उस वक्त तो बड़ी जदीद और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती होगी उस जमाने में। नहीं, उस वक्त तो बहुत अच्छा था निज़ाम। इधर काफ़ी बड़े बड़े दरख्त थे इधर, काफ़ी इतने बड़े दरख्त थे, बड़ी हरियाली थी इधर। ये सारा कुछ अब देखिए आपके सामने ही, आप देख रहे हैं सारा कुछ हरियाली है। तब तो रहनी निज़ाम चेंज था, लेकिन अब इमारत का हाल बदल गया है। लेकिन इमारत अपने अंदर कहानी रखती है, जैसे आपने बताया। कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद होते होंगे, कितने लोग यहाँ पर आते होंगे, नहाते होंगे, जाते होंगे। आप भी आते हैं, नहाते रहे हैं यहाँ पर? जी, मैं खुद नहाता रहा हूँ इधर, अपना आके नहाते रहे हैं हम। 2-2 3-3 घंटे इधर नहाते रहे हैं। फिर अब जब दिल भर जाता था फिर हम घर जाते थे। तो लगता है गवर्नमेंट को इसको ज़रा सकाफती विरसे में लेना चाहिए, इस इमारत को महफूज करके वो फिर से यादें ताज़ा करनी चाहिए। जी जी, क्यों नहीं करने चाहिए। गवर्नमेंट को जितनी भी पुरानी विरसे हैं सबको बहाल करना चाहिए। ये भी करना चाहिए और भी जितने भी हैं उनको भी करना चाहिए। दोबारा हम देखना चाहते हैं वही निज़ाम, वही सिस्टम सारा देखना चाहते हैं कि दोबारा बहाल हो। हम फिर वही सिस्टम सारा नज़र आए, लोग इधर नहाएं आके, सारा सरहाब हो, सारियाँ ज़मीनें, ये जो जितना भी पानी कम है इन लोगों को पानी मिले। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। इसका आपकी विरसा है जिन्होंने बताया। हम इस आखिर में बस यही पूछना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी तारीख़ है, एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर मजमा होता होगा, रश होता होगा, लेकिन आज वही सारा जो है वो गायब हो गया मंजर आम से और वो वीरान हो गई है जगह। मुझे आप बस आखिर में ये बताएं, यहाँ पर ये इमारतें कितनी ज़्यादा तादाद में होती होंगी, कितनी उसकी तादाद होती होगी यहाँ पर, कितनी ये जो इमारतें हैं आज कितनी महफूज हैं और उस ज़माने में कितनी होती होंगी? उस वक्त ज़्यादा महफूज थी क्योंकि वहाँ पे गार्ड रहता था इधर, तो उनकी रहाइश थी इधर। तब आप देखें ना कोई इधर है बंदा। अब तो सारी इमारतें खंडर बनी हुई है। जो आगे है वो तो इस तरह की भी नहीं है, वो तो खाली ज़मीन पड़ी है, उसमें ईंटें भी नहीं रही। अब आगे भी था एक आगे या तकरीबन ये 3 थी, वाघा से लेकर खैरा पुल तक ये 3 टरपाइनें थी। अब एक भी नहीं है। यही इमारत आपको नज़र आएगी, बाकी 2 इमारतें वो भी गायब है। वो भी गायब है। कितने मरले पर होगी गालिबन? मेरा ख्याल है 5 मरले। जी 5 मरले की ये थी और 5 मरले की टरपाइन थी, जहाँ पे टरपाइन थी। वो एरिया भी खत्म हो गया, अब तो वहाँ पे घास उग गई है। जी, वो भी खत्म, उसके तो असरात भी बाकी नहीं रहे। जी जी। बाकी भाई का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे लाहौर में, हमारे लाहौर के करीब ये तमाम वो लोग जो अपनी सकाफ़त से, अपने विरसे से प्यार करते हैं, उनके लिए वो तारीख़ी मुकामात, वो जगहें भरी पड़ी हैं जिनकी तारीख़ जो है यहाँ के मुकामी बताएंगे। और उन मुकामियों ने यहाँ पर उस एक नए दौर को चढ़ते हुए पुराने दौर को ख़त्म होते हुए देखा है। इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42, लाहौर।